नमस्कार दोस्तों, दिव्यवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज का दिव्य वचन प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 14 से लिया गया है। दिव्य वचन में प्रवेश करने से पूर्व आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों, इस अध्याय में लेखक मूर्ति पूजा के चरणों का वर्णन करता है। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद एक पिता उसकी मूर्ति बनाकर या जनता अपने राजा की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करता है। धीरे धीरे यह पूजन पद्धति कानून का रूप धारण करती है। सभी लोग राजा को देख नहीं सकते, उसकी मूर्ति उन्हें उसके अधिकार की याद दिलाती है। जो लोग राजा की खुशामद करना चाहते हैं वे उसकी मूर्ति को और भी आकर्षित बनाते हैं। तो चलिए प्रज्ञा की सुने। वचन कहता है, कोई व्यक्ति समुद्री यात्रा करना चाहता है और उसे प्रचंड लहरों को पार करना है तो वह ऐसी लकड़ी से प्रार्थना करता है जो उस जहाज से भी जर्जर है जिस पर वह सवार है। क्योंकि लाभ की लालसा ने वह जहाज बनवाया और वह एक कुशल कारीगर द्वारा निर्मित हुआ है, किंतु पिता और विधाता तू जहाज का संचालन करता है, क्योंकि तूने समुद्र में उसका मार्ग प्रशस्त किया और लहरों में उसके लिए एक सुरक्षित पथ बनाया है। इस प्रकार तू दिखाता है कि तू हर जोखिम से बचाने में समर्थ है, उस समय भी जब कोई अनाड़ी जहाज चलाता है। तू यह नहीं चाहता कि तेरी प्रज्ञा की कृतियां व्यर्थ रहे, इसलिए मनुष्य लकड़ी के छोटे टुकड़े को अपने प्राण सौंपते और एक बेड़े पर लहरें पार करते हुए सुरक्षित रहते हैं। प्राचीन काल में भी जब घमंडी भीमकाय जाति का विनाश हो रहा था तो पृथ्वी की आशा ने एक पोत की शरण ली और तेरे हाथ से संचालित होकर उसने संसार के लिए एक नई पीढ़ी का बीज छोड़ा। धन्य है लकड़ी जिसके द्वारा न्याय होता है, किंतु हाथ से बनी हुई वस्तु अभिशप्त है, मूर्ति भी और बनाने वाला भी, क्योंकि उसने उसे बनाया और मूर्ति नश्वर होते हुए भी ईश्वर कहलाती है। ईश्वर को दुष्ट और उसकी दुष्टता दोनों से समान रूप से घृणा है। कृति को और कृतिकार को दोनों को दंड दिया जाएगा। इसलिए राष्ट्रों की देव मूर्तियों को दंड दिया जाएगा, क्योंकि वे ईश्वर की सृष्टि में घृणा के पात्र, मनुष्यों की आत्माओं के लिए पाप का कारण और मूर्खों के पैर के लिए फंदे बन गई हैं। मूर्तियों की कल्पना से धर्म त्याग प्रारंभ हुआ। उनके निर्माण ने जीवन को भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि वे ना तो आदि में विद्यमान थी और न सदा बनी रहेगी। मनुष्यों की व्यर्थ कल्पना के कारण उनका पृथ्वी पर आगमन हुआ था और इसलिए उनका आकस्मिक अंत निश्चित किया गया। अप्रत्याशित शोक से दुखी होकर किसी पिता ने अपने बच्चे की मूर्ति बनवाई जिसकी असमय में मृत्यु हो गई थी। जो बच्चा मनुष्य के रूप में मर गया था वह उसे अब देवता का आदर देने और अपने अधीन लोगों द्वारा पूजा पाठ कराने लगा। इसके बाद इस दुष्ट प्रथा को बल मिला, उसका विधिवत पालन होने लगा और शासकों के आदेश पर गढ़ी मूर्तियों की पूजा होती रही।
लोग राजाओं को अपने सामने आदर नहीं दे सकते थे क्योंकि वे उनसे दूर रहा करते थे। इसलिए उन्होंने दूरवर्ती आकृति का प्रतिरूप बनाकर समाहंत राजा की प्रत्यक्ष मूर्ति की रचना की, जिससे वे अपने उत्साह से अनुपस्थित की चापलूसी कर सके, मानो वह विद्यमान हो। जो लोग राजा को नहीं जानते थे वे भी कलाकार के अपूर्व उत्साह से प्रेरित होकर मूर्ति की पूजा में सम्मिलित हो जाते थे, क्योंकि कलाकार ने शासक का कृपा पात्र बनने के उद्देश्य से अपने कौशल से मूर्ति को वास्तविकता से सुंदर बनाया था। भीड़ ने मूर्ति के सौंदर्य से मोहित होकर उसे, जो पहले समाहत मनुष्य था, अपनी आराधना का विषय बनाया। इस प्रकार यह प्रथा मानव जीवन के लिए फंदा बन गई, क्योंकि मनुष्यों ने चाहे अपने दुर्भाग्य से या शासकों के दबाव से पत्थर या लकड़ी के टुकड़ों को वही नाम दिया जो किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। वे न केवल ईश्वर के ज्ञान के विषय में भटक गए, बल्कि वे अपने अज्ञान के कारण जो घोर संघर्ष का जीवन बिताते हैं, अपनी उस दयनीय दशा को शांति का नाम देते हैं। वे अपने पुत्रों की बलि चढ़ाते, रहस्य अनुष्ठान मनाते और रंगरलियों के साथ दावतें उड़ाते हैं। वे ना तो जीवन का आदर करते और न विवाह की पवित्रता का। वे षड्यंत्र रचकर एक दूसरे का वध करते और व्यभिचार द्वारा एक दूसरे को दुख देते हैं। चारों ओर अव्यवस्था है, रक्त और वध, चोरी और छल कपट, प्रलोभन और बेईमानी, दंगा और झूठी शपथ, मूल्यों का विघटन, परोपकार की कृतज्ञता, आत्माओं का दूषण, अप्राकृतिक संसर्ग, विवाह का व्यक्तिक्रम और लंपटता, क्योंकि घृणित देव मूर्तियों की पूजा सभी बुराइयों का प्रारंभ, कारण और पराकाष्ठा है। मूर्ति पूजक या तो आनंद तिरेक में पागल हो जाते या झूठी भविष्यवाणी करते या अन्याय की कमाई खाते हैं या झूठी शपथ खाने में संकोच नहीं करते। वे निर्जीव देव मूर्तियों पर भरोसा रखते हैं, इसलिए उन्हें अपनी झूठी शपथों के कारण किसी अनर्थ की आशंका नहीं है, किंतु उन्हें दोहरा दंड दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने देव मूर्तियों के अनुयायी बनने के कारण ईश्वर के विषय में भ्रांतिपूर्ण विचार रखा और पवित्रता की उपेक्षा करते हुए कपट से झूठी शपथ खाई। शपथ के समय जिनका नाम लिया जाता उनकी शक्ति नहीं बल्कि न्याय ही पापियों को सदा उनके अपराध का दंड देता है। दोस्तों, कुछ लोग गलत पूजन पद्धति की प्रशंसा करते हैं, लेकिन यह मन में शंका और जीवन में सद्गुण की कमी उत्पन्न करती है। लेखक बारंबार अपने पाठकों को याद दिलाता है कि जो लोग निर्जीव देवी देवताओं पर विश्वास करते हुए अनैतिक जीवन जीते हैं उन्हें सजा मिलेगी। अतः आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया सच्चे ईश्वर की आराधना करें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आप पर उतरे और सदैव बनी रहे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार।